हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल। तो भैया मेरा नाम है आशीष और आप मेरे को आशु भी बुला सकते हो, आशु भैया बुला सकते हो। तो भैया मेरा नाम है आशु और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ भैया आज एक नया क्वेश्चन, जिसमें अपन करने वाले हैं क्या, जेई एडवांस 2018 का सवाल, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है और मेनली वो फ्लक्स पे बेस्ड है। ठीक है भैया, बात करते हैं। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर किसी ने के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली ऐसी अमेजिंग वीडियो की अपडेट्स आपको हर टाइम टू टाइम मिलती जाए। तो भैया आगे बढ़ते हैं भैया। और हाँ, जिसका भी जेई मेंस का पेपर अगर बाय चांस अच्छा नहीं हुआ भैया, ज्यादा टेंशन नहीं है भैया, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तो आपका जेई मेंस आएगा। बात आ रही है समझ में? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपका जेई एडवांस 2018 का सवाल, जो कि क्या कहता है, सबसे पहले इस पे फोकस करते हैं। ठीक है सर, क्या कहता है, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर। वो कहता है कि भैया एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। अबे नॉन कंडक्टिंग तो इसे फंसाने के लिए, वो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। सीधा बोलना कि इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे इधर देख, डायग्राम में देख, वो कहता है कि जेड एक्सिस ये है, यानी कि जेड एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। तो कि कहता है कि सर कैरीज अ यूनिफॉर्मली लाइन चार्ज डेंसिटी, यूनिफॉर्मली लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, इट पियर्सेस अ थिन नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। वो कहता है कि भैया वो इस शेल के, नॉन कंडक्टिंग शेल के अंदर से गुजर रहा है कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल सर, मतलब उसको फाड़ के मतलब एकदम बाहर निकल चुका है इस प्रकार से। बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो क्या कहता है, इन सच अ वे दैट द arc PQ subtends an angle of 120 डिग्री at the center O of the spherical shell। भैया ये है लैंग्वेज प्रॉब्लम वाले सवाल। जिन बच्चों की भी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो इस सवाल को। ठीक है, वो क्या कहता है कि ये जो आर्क बना है PQ, ये जो PQ आपका आर्क बना है, ये सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है सर, सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। ठीक है भैया, द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे शायद नॉट ना दिख रहा हो। ठीक है सर, अब आगे क्या कहता है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, यानी कि एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी सही हैं। ठीक है भाई, अब इधर देख वो क्या कहता है। सबसे पहले अगर अपने को किसी भी क्लोज बॉडी में से फ्लक्स निकालना, क्योंकि यहाँ पे देखो उसने फ्लक्स की चर्चा करी है, तो अगर अपने को किसी भी क्लोज बॉडी में से फ्लक्स निकालना हो तो फ्लक्स अपन कैसे निकालते थे सर? फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज बॉडी बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। की उस बॉडी के अंदर कितना चार्ज है हम वो देख लेते थे, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट कर देते थे। तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सर इस शेल के अंदर से ये जो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, वो इस प्रकार से गया है। तो इसका मतलब मेरे को तो ये जानना पड़ेगा ना, क्योंकि वो उसने इससे पूछा स्फेरिकल शेल से कि मतलब कितना जाएगा, कितना फ्लक्स इससे जाएगा। तो इस मैं यही तो देखूंगा ना कि इस शेल के अंदर कितना चार्ज है। सर इस शेल के अंदर तो केवल और केवल ये वाला जो चार्ज होगा वो आएगा। मतलब इस शेल के अंदर केवल और केवल इतना चार्ज है, इतना चार्ज है, इतनी लेंथ का चार्ज है। तो सर अब ये वाली लेंथ मैं निकालूं कैसे? क्यों? क्योंकि सर हमें लैम्डा तो हमें पता है, कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो अगर मेरे को ये वाली लेंथ पता चल जाए तो मैं उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ये वाला चार्ज निकाल लूंगा। क्यों? क्योंकि लैम्डा बराबर क्या होता था सर? चार्ज पर यूनिट लेंथ। कि सर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, अगर यूनिट लेंथ में लैम्डा है और अगर मेरे को ये वाली लेंथ पता चल जाए तो क्या मेरे को ये चार्ज पता चल जाएगा? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो भैया यहाँ पे अपने को थोड़ी सी ज्योमेट्री खेलनी पड़ेगी। क्या सर? मैं अगर यहाँ पे इसको सेंटर से ज्वाइन कर दूं, ये एक ऐसी लाइन बना दूं, बोल भाई कोई दिक्कत है क्या? तो क्या यहाँ पे तेरे को एक ट्राइंगल नजर आ रहा है? इसको अगर मैं ए पॉइंट नाम दे दूं, क्या यहाँ पे तेरे को ट्राइंगल एक नजर आ रहा है? पी ओ क्यू ट्राइंगल नजर आ रहा है? बिल्कुल सर। और अगर मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर इस प्रकार से डाल दिया तो क्या यहाँ पे तेरे को अब दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं सर? पी ओ ए और ये ए ओ, यहाँ पे दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सर। और अगर क्योंकि ये परपेंडिकुलर डाला तो ये वाला एंगल भी 60 और ये वाला एंगल भी, बिल्कुल सर, ये वाला एंगल भी 60 और ये वाला एंगल भी 60। अब मेरे को बता, इधर देख इधर देख इधर देख, क्या कहता है, ये वाली अगर लेंथ आर है, ये वाली लेंथ अगर रेडियस के बराबर है तो ये वाली की क्या हो जाएगी सर? आर कॉस 60। क्यों? ये वाला एंगल 60, ये वाली लेंथ आर, तो ये वाली आर कॉस 60 और ये वाली जो लेंथ है पी ए, ये वाली क्या हो जाएगी सर? आर साइन। ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? आर साइन 60। और वैसे ही सिमेट्री वाइज ये वाली लेंथ भी क्या निकल के आ जाएगी? आर साइन 60। इसका मतलब ये वाली जो टोटल लेंथ है पी क्यू कितनी निकल के आई?
पी क्यू निकल के आ गई 2r 2r sin 60, और 2r sin 60 का मतलब हो गया r√3/2। इसका मतलब 2 से 2 मर गया, और ये कितनी आ गई भैया, √r। और इसका मतलब अगर मेरे को अब चार्ज निकालना है Q इनक्लोज्ड, तो मैं क्या निकालूंगा सर, Q बराबर लैम्डा इंटू में। बात आ रही है समझ में? तो अब तो काम हो ही गया। अब अगर मेरे से फ्लक्स पूछा है तो मैं डाल दूंगा, फ्लक्स बराबर बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज Q, तो कितना है सर, लैम्डा इंटू आर। अब देख ले कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है सर, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हो गया, सही हो गया। बात आ रही है समझ में? यानी कि 2 नंबर तो अपने पक्के हो गए। अब उसने भैया इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी चर्चा करी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लेते। सबसे पहले मेरे को एक बात बता सर, इनफाइनाइट वायर है, इस प्रकार से है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान ले, तो थोड़ा सा मिटा देते हैं, सर देख, मैं अगर ऐसा बोलूं कि ये एक इनफाइनाइट वायर था, बिल्कुल सर, पॉजिटिवली चार्ज इनफाइनाइट वायर है सर, तो इसकी वजह से अगर मैं पूछूं आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी, क्या वो एकदम इसके परपेंडिकुलर आती थी? बिल्कुल सर। तब ये वाली क्या आती थी सर, के लैम्डा बाय आर। बात आ रही है समझ में? तो अब मेरे को बता सर, ये तो जेड एक्सिस के पैरेलल रखा हुआ है, तो इसकी वजह से जो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो तो सर ऐसे आएगी, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो सर, और अगर तेरे को ये दिखाई नहीं दे रहा, तो भैया मैं इसको, भाई ठीक है, इसको पेन से बना, ऐसे ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी। तो क्या एक बात बता, कोई भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है वो जेड डायरेक्शन में आया क्या? नहीं सर, वो तो जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, द जेड कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द स्फीयर ऑफ सरफेस ऑफ द शेल। यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। 2 मार्क्स। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो तो हमने निकाल ही लिया, ये गलत ऑप्शन है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल द पॉइंट्स। नहीं भाई, हर बिंदु पे देख ले, इस शेल के हर बिंदु पे देख ले, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल है क्या? नहीं सर, किसी पे किसी एंगल पे जा रही है, किसी पे किसी एंगल पे जा रही है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये आपका क्या है भाई, जेईई एडवांस 2018 का सवाल। काफी मतलब इंटरेस्टिंग सवाल था, काफी इंटरेस्टिंग सवाल था भैया। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई करी होगी भैया, उसको तो काफी मजा आया होगा। ठीक है भैया, तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए अच्छे जेईई एडवांस के क्वेश्चन के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। और हाँ, साथ साथ में अपने भाई की अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते जाए। और हाँ, मैं दुआ करूंगा कि आपका जेईई मेंस, जिन बच्चों का भी अगर किसी कारणवश जेईई मेंस सीजन 1 अच्छा नहीं गया हो, तो उनका सीजन 2 आए। मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। और हाँ, खुश रहिए, आबाद रहिए।